7 नवंबर वो तारीख है 1966 में। इसी 7 नवंबर को इसी दिल्ली में साधु संत बच्चों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी और आज पूरा साधु समाज धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के उस महान गौ आंदोलन को स्मरण करके एक साथ सनातन का 7 नवंबर 7 को यहां पर बैठा है। आज का ही वो दिन था जब धर्म विरोधी ताकतों ने, सत्ता पर बैठे हुए सत्ताधीशों ने निहत्थे संतों पर और हमारी सबकी प्राण, हम सबके प्राण गौ माता के ऊपर गोलियां चलाई थी। हम बदला तो नहीं ले सकते, लेकिन संत समाज आज 7 नवंबर को एक साथ बैठकर धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी के उस अभियान को स्मरण करके आज इसी दिल्ली में ये कह रहा है कि तुम कितना भी हमें मिटाओ, हम मिटेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं। इसीलिए 7 नवंबर से ही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का दृढ़ संकल्प लिया। जितने भी बागेश्वर धाम के पागल पूरे मैदान में खड़े हैं, एक बात गांठ बांध लें, अपनी ये पदयात्रा राजनीतिक पदयात्रा नहीं, आध्यात्मिक पदयात्रा है। राजनीतिक होती तो हम वृंदावन से दिल्ली तक आते, आध्यात्मिक है इसलिए दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं। ये पूरी पदयात्रा कास्टवाद जो भारत में है, हम चाहते हैं जातियां तो रहें पर जातियों का अहंकार न रहे। और अब प्रण ठान लिया, सबने मन में मान लिया, साधु संतों का कमंडल और बागेश्वर धाम का मंडल 16 तारीख तक चलेगा। गांव गांव गली गली में शोर होगा, सनातन का जोर होगा, हिंदुओं की एकता होगी, धर्म विरोधी और देश को बिगाड़ने वालों की ठटरी बनेगी। 2-3 बातें हम बहुत विनम्रता पूर्वक आज कहना चाह रहे। ये पदयात्रा 80 करोड़ हिंदुओं की है। भारत में रहने वाले 150 करोड़ भारतीयों के हित के लिए 150 किलोमीटर की पदयात्रा है। इस देश में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, जो सनातनी नहीं है वो तनातनी है। इस भारत में जन्म लेने वाला व्यक्ति सनातनी है। और पूरे बागेश्वर धाम के पागलों से प्रार्थना है, तुम पूरे 10 दिन की पदयात्रा में हमने कोशिश पूरी की। पूज्य बद्रीनाथ वाले महाराज जी रात भर जागे, पूरा बागेश्वर मंडल रात भर जागा, पूरा सुंदरकांड मंडल रात भर जागा, पूरे संत समाज रात भर जागे। हम सबने कोशिश की कि तुम्हें व्यवस्था में कोई कमी ना हो, पर इन 10 दिनों में व्यवस्था नहीं, आस्था देखना। इन 10 दिनों में तुम व्यवस्था देखने मत चलना, सनातन का धर्म जो ध्वज देख करके चलना। धक्का लगेगा, थोड़ी दिक्कतें आएंगी, कई बार तुम्हें कंबल ना मिलेंगे, पर तुम डटना नहीं, तुम हटना नहीं, डटना, तुम उलझना नहीं, सुलझना, तुम चलते रहना। क्योंकि चलोगे नहीं तो हिंदू एक नहीं होगा, और हिंदू एक नहीं होगा तो भारत हिंदू राष्ट्र नहीं होगा। कौन कौन भारत को हिंदू राष्ट्र होते देखना चाहते हैं? कौन कौन हिंदू एकता चाहते हैं? तो कोई रोकेगा तो तुम रुक जाओगे, कोई विरोध करेगा तो क्या तुम डर जाओगे? व्यवस्था नहीं मिलेगी तो क्या तुम भग जाओगे? कौन कौन वृंदावन तक, बांके बिहारी तक चलना चाहता है? पक्का पक्का पक्का
हम भी वचन दे रहे, आप कदम से कदम मिलाकर चलो। हमारी तो बहुत छोटी सामर्थ्यता है, इन संतों की कृपा है, इन संतों का साथ और सनातनियों का हाथ। और नवंबर 7 एक ऐसा दिन आज का होगा जब भारत में एक विचारक क्रांति की यात्रा प्रारंभ हो रही है। यह यात्रा विचारक क्रांति की यात्रा है। यह यात्रा कास्टवाद को शून्य करके राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने की है। इस यात्रा में हम लोग 10 दिनों तक रोज सुबह राष्ट्रगान, हनुमान चालीसा के साथ अपनी पदयात्रा 7 संकल्प लेकर प्रारंभ करेंगे और नाम जप करते हुए धर्म ध्वज आगे चलेगा, उसके पीछे हम सब चलेंगे। धर्म ध्वज के साथ साथ चलेंगे, धर्म ध्वज से आगे नहीं चलेंगे। जहां जहां विश्राम होगा वहां अखंड कीर्तन होगी। जहां जहां विश्राम होगा वहां पर गौ माता का पूजन होगा। जहां जहां विश्राम होगा भोजन और भजन दोनों की व्यवस्था होगी। इन 10 दिनों में हमको एक बात याद रखना है